क्यों हो रहा है इस तरह की अनियमितता? आप एक परीक्षा सही सुचारू रूप से क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों छात्र आंदोलन नहीं करें? क्यों गुस्सा नहीं करें? कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ, क्या वो आंदोलन भी नहीं कर सकता है? क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है? बीपीएससी एक अहम स्थान रखता है, पीसीएस है, राज्य में वो तमाम उच्च अधिकारियों के लिए एक अच्छी जगह है जो सपना देखते हैं कि हमें उच्च अधिकारी बनना है, और इसमें ही अगर इस तरह की धांधली होने लगेंगी तो फिर आगे क्या चीज़ें होंगी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे बिहार के नगर निकाय चुनाव के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो उसकी तारीख जो है वो तय कर दी गई है और अब बहुत जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। फिर से चुनाव आयोग ने नए सिरे से चुनाव की तमाम चीज़ें शुरू की है और उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। उसके जो तारीखों का घोषणा है वो कर दिया गया है। चुनाव जो है वो दिसंबर में 18 दिसंबर को होना है। 20 दिसंबर को उसके जो मतगणना होंगे पहले चरण का, और दूसरे चरण का अगर हम बात करें तो वो 28 दिसंबर को चुनाव होने हैं और उसकी मतगणना जो है वो 30 दिसंबर को होने हैं। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि 2 चरणों में ये चुनाव होना है। पहला चरण 18 दिसंबर को होगा और दूसरा चरण 28 दिसंबर को होगा, और इसमें नगर निकाय के उन तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। चूँकि पहले से जो नामांकन किया गया था उसको रद्द करके फिर से नए सिरे से नई नामांकन की जाएगी और नए सिरे से इसको करने की कवायद शुरू की गई है। इधर हम बात करें कि विपक्ष यानी कि बिहार में बीजेपी जो है वो लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रही है कि, और सुप्रीम कोर्ट से भी एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था उसके डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसके बावजूद चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और ये 2 जो डेट है उसको तय किया गया है, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर। 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होना है, मतगणना जो होगी वो 20 दिसंबर को, और दूसरे चरण का जो चुनाव होना है वो 28 दिसंबर को होना है और 30 दिसंबर को उसकी मतगणना होगी। तो ये अभी जब इतने दिनों से जो विवाद चल रहा था, लंबित चल रहा था मामला, उसको चुनाव आयोग ने एक तरह से विराम दे दिया है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, लगातार इस बात के फिराक में थे, हर रोज़ इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर कब चुनाव होगी, कब चुनाव होगी, कब चुनाव होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर में चुनाव होना है और ये तय है, लेकिन क्या स्वरूप होगा ये पता नहीं था, और अब स्वरूप भी क्लियर हो गया है, पूरी तरह से साफ हो गया है। दूसरी बात हम करें तो सुशील मोदी अभी बीजेपी के जो नेता हैं, उसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोला है और भी तमाम मुद्दों को लेकर के हमला बोल रहा है। लेकिन बिहार के उन तमाम जो कैंडिडेट थे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जो चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके थे और कैंसिल होने के बाद एक तरह से हताश और निराश हो गए थे, उनके लिए ये खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब जल्द ही चुनाव होने की भी संभावनाएं दिख रही है। चूँकि इतने समय से जो चीज़ें लंबित थी अब वो साफ हो गई है। तो सबसे बड़ी खबर अभी बिहार के लिए ये है कि यहाँ नगर निगम चुनाव की तारीखों का घोषणा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर ये है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर में अनियम गड़बड़ी यानी कि गलत सवाल देने के जो मामले हैं वो लगातार तूल पकड़ते जा रही है। पटना की सड़कों पर रोज़ अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार इस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार जिस तरह की बातें करते हैं कि उनकी सरकार तमाम चीज़ों पर सख्ती से पेश आती है, हर चीज़ परफेक्ट चल रहा है, इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है? ये सीधा सवाल है नीतीश कुमार जी से कि आखिर इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है। बीपीएससी आयोग भी आप ही के अंडर आता है, गृह मंत्रालय भी आपके अंदर आता है, तो
आपके निगरानी में, आपके देख रेख में, आपके अंदर वो विभाग है, इसके बावजूद भी गड़बड़ियाँ आ रही है, तो दोषी कौन है? दोषी कौन है इसका? ये सवाल तो बन रहा है। तो ये तमाम बातें हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक आयोग का सर्वे सर्वा हैं, वो आप देख रहे हैं, आपकी निगरानी में है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी इसमें धांधली हो रही है। एक बार नहीं, कई बार लगातार। पिछली बार क्वेश्चन लीक हुआ, इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। इसके बाद फिर आपने उसके पैटर्न को बदलने की कोशिश की, इस पर आंदोलन हुआ, फिर आपने वो फैसला वापस लिया, फिर आपने फिर से उसका परीक्षा करवाया, रिजल्ट जारी हुई, और इस तरह की लगातार अनियमितता क्यों आ रही है? आप फेलुअर हो रहे हैं, इस बात को मानिए, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो जिनके पास समय कम है, जिनके पास उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, आपके इस लापरवाही की वजह से उनकी कैरियर दांव पे लगी हुई है। इसका जवाब दे, क्यों हो रहा है इस तरह की अनियमितता? आप एक परीक्षा सही सुचारू रूप से क्यों नहीं करा पा रहे हैं? सिर्फ सड़कें बना देने से, बिजली ला देने से, जल, गंगा जल घर घर पहुंचाने से, नल जल पहुंचा लेने से क्या बिहार तरक्की कर जाएगा? रोजगार की तरफ आप कह रहे हैं कि हम लगातार ध्यान दे रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं, लेकिन जो आयोग बीपीएससी के नॉर्मल एक परीक्षा को आप सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। एक परीक्षा कराने से लेकर रिजल्ट देने तक में आप डेढ़ 2 साल का समय ले रहे हैं। कैसे चलेगा बिहार? क्यों छात्र आंदोलन नहीं करें? क्यों गुस्सा नहीं करें? आपको समझने की ज़रूरत है कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ, क्या वो आंदोलन भी नहीं कर सकता है? क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है? ये साफ चेतावनी है सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, कि आपके लिए चुनौतियां बहुत हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रही है उसको सुधारिए, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी एक अहम स्थान रखता है, पीसीएस है, राज्य में तमाम उच्च अधिकारियों के लिए एक अच्छी जगह है, जो सपना देखते हैं कि हमें उच्च अधिकारी बनना है, और इसमें ही अगर इस तरह की धांधली होने लगेंगी तो फिर आगे क्या चीज़ें होंगी। वैसे भी बिहार सरकार पर तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, और ये सब चीज़ की गड़बड़ियाँ जब सामने आती है तो और चीज़ें खुल के सामने आने लगती है। तो ये बात है, ये भी उन छात्रों का दर्द को समझिए जो बरसों मेहनत करते हैं, अपने सारे दिनचर्या को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पीसीएस निकाल सके, वो बीपीएससी निकाल सकें। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी पता चले कि विभागीय लापरवाही की वजह से क्वेश्चन पेपर गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत आ गए हैं, छात्र क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आपने रिजल्ट दे दिया, उसी बिहार पर आपने कैसे रिजल्ट दे दिया? इतने जो ज्ञानी लोग बैठते हैं बीपीएससी में, जो आयोग में बैठते हैं, क्या उनको इतनी सी भी जानकारी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर एक बार भी किसी ने पढ़ा नहीं? और अगर पढ़ा भी है तो क्या उसको ये नहीं पता, या तो मूर्ख लोग भरे पड़े हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन गलत है या सही है। ये सरासर आयोग की गड़बड़ी है, और नीतीश कुमार, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपको इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, और पुरजोर तरीके से, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं उन तमाम छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, और इसका जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार और आप होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अगले दिन अगले एपिसोड में अलग मुद्दों के साथ। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है आपको कार्यक्रम, और अगर इसमें किसी बदलाव करने की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बताइए। हम लगातार कार्यक्रम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और देखते रहिए मुद्दे की बात। नमस्कार।